बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना। किसी के भी हों, दूर से ही बात करने का मन कर जाता है। बचपन में आप भी कितने क्यूट दिखते होंगे, है ना। बच्चों का सीधा सीधा कनेक्शन माँ से होता है और माँ का मेंस्ट्रुएशन, महामारी, मासिक धर्म या पीरियड्स, कुछ भी कह लीजिए। ओह नो, वी शुड नो। ये क्या बोल रहे हो? पीरियड्स पे बात करने जा रहे हो? श्श, ये तो अंदर की बात है। अरे व्यूअर्स, ये अंदर की बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन की बात है। पीरियड्स का सीधा सीधा कनेक्शन हम सब के लाइफ से है। हम सब अपनी अपनी माँ के अंदर रह के आए हैं। उसी पुराने घर के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। तो चलें आज बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे, राउंड अबाउट 12 से 15 साल की उम्र के आसपास। एक फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है किसी भी ओवरी में। यूट्रस की तरफ बढ़ते हुए अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो यह अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और यूट्रस अपने अंदर एक लाइनिंग बनाने लगता है। आम भाषा में कहें तो यह एक गद्दे जैसी होती है। फर्टिलाइज्ड एग जाकर इस लाइनिंग से चिपक जाता है और पोषित होने लगता है, बाकी और प्रोसीजर और कनेक्शंस के साथ। बट अगर स्पर्म नहीं मिलता तो जो लाइनिंग यूट्रस में बनती है उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती और वही लाइनिंग और एग, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, बाहर आ जाते हैं। जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि ये ब्लड 50 से 70 ml के आसपास ही होता है बस। पीरियड से आने वाला ब्लड नॉर्मल ब्लड से अलग दिखता है क्योंकि पीरियड्स के ब्लड में टिश्यूज़ की लाइनिंग के साथ साथ एग भी होता है। वी शुड नो, पर लोग तो इसे गंदा मानते हैं और अपवित्र भी मानते हैं। अरे व्यूअर्स, खुद ही सोचो, अगर नेचर ने ऐसा सिस्टम ना बनाया होता तो क्या आज धरती पर इंसान होते। दुख की बात तो ये है कि महिलाएं पीरियड्स में होने वाले पेन और डिस्कम्फर्ट को चुपचाप सहती हैं और उफ तक करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलती। अरे खोलेंगी भी कैसे, उनके दिमाग में बचपन से ठूस ठूस के यही चुप्पी भरी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो 80% फीमेल्स अपने पीरियड्स की स्टेज में कभी ना कभी दिक्कतें फील करती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, एक्ने, मसल पेन जैसे बैक पेन, लेग, एब्डोमेन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, सैडनेस। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव देती हैं, जैसे जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, चाइना। क्या इंडिया में भी मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए? आप खुद सोचें। अब जब मुद्दे पे आ ही गए हैं तो पीरियड पॉवर्टी की बात भी कर लेते हैं। पीरियड पॉवर्टी मीन्स मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, मेंस्ट्रुअल एजुकेशन, हाइजीन फैसिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी बेसिक चीज़ों को एक्सेस ना कर पाना। पूरी दुनिया में पीरियड पॉवर्टी से 500 मिलियन लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और जानकर ऑफकोर्स खुशी नहीं होगी आपको, पर बता दें कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स ना मिल पाने पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे गोबर के उपले, मिट्टी, मुर्गे के पंख, रेत, टॉयलेट पेपर, डाइपर्स, कंबल के टुकड़े, न्यूज़पेपर जैसी चीज़ें। और भारत भी इसे अछूता नहीं है। पीरियड पॉवर्टी आखिरकार बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। रोटी, कपड़ा, मकान की तरह ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक बेसिक नीड है और इसकी दिशा में स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की अर्जेंट नीड भी है। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को मेजर लेने चाहिए ताकि मेंस्ट्रुएटर को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स मिल सकें। एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग की दिशा में पब्लिक कॉन्वर्सेशन हो लार्ज स्केल पे ताकि पीरियड्स का टैबू ख़त्म हो सके और नॉर्मल बायोलॉजिकल साइकिल की तरह पीरियड्स को ट्रीट किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर, चैरिटेबल प्रोग्राम्स और इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी हेल्प ली जा सकती है। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।